बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 4 अक्टूबर सन 2021 बरोज़ सोमवार। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान से कुवैत फ़्लाइट के मुतालिक बात करते हैं कि जैसा कि कुवैत dgca ने कहा है कि कुवैत ने PIA की परवाज़ों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, जबकि कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से परवाज़ें नहीं चलाई जा रही थी, जो कि अब कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान ये मसला हल हो गया है और 7 अक्टूबर से PIA अपनी पहली परवाज़ कुवैत के लिए ऑपरेट करेगी। कुवैत कैरियर की बनिस्बत PIA की टिकट की कीमत कम रखी जाएगी, ताहम अभी तक टिकट के रेट के बारे में कोई फ़ैसला सामने नहीं आया है। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में हिंदुस्तानी सफ़ीर जनाब सिब्बी जार हिंदुस्तानी और कुवैत के दरमियान पहले से मजबूत सफ़ारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अपनी सफ़ारती मसरूफियात जारी रखे हुए हैं। इतवार के दिन यानी 3 अक्टूबर को सफ़ीर ने कौमी असम्बली के स्पीकर मरज़ूक आला से के दफ्तर में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और हिंदुस्तान और कुवैत के दरमियान बायमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर ने कुवैत नेशनल गार्ड के अंडर सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल हाशिमा रज़ाक सैयद यूसुफ रफ़ाई से भी मुलाकातें की और बायमी ताल्लुकात के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और इनको मजबूत बनाने के तरीक़ों, कुवैत में बराह रास्त मुलज़मीन की भर्ती समेत ताउन के नए मौक़े और मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। खबर शामिल करते हैं कि कुवैत बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम डिपार्टमेंट ने 13 किलोग्राम मरजुआना और 1 किलोग्राम 480 ग्राम कोकेन पकड़ी, जो कि बरतानिया से पोस्टल पार्सल के ज़रिए कुवैत लाई गई थी। अद्वियात कपड़ों के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह छुपाई गई थी कि इसका पता लगाना मुश्किल था। ये खेप एक कुवैती शहरी को एक शॉपिंग कंपनी के ज़रिए भेजी गई थी। मंशियात ज़ब्त कर ली गई हैं और मुलज़िम को पकड़ने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है। कुवैत में इस तरह डाक के ज़रिए मंशियात की चीज़ें भिजवाने में इजाफ़ा हुआ है और कस्टम एजेंट कुवैत में स्मगल होने वाली मंशियात का पता लगाने में भी कामयाब हो रहे हैं। एक और ख़बर शामिल करते हैं कि वज़ारत सेहत ने धोखाधड़ी फ़ोन कॉल्स के बारे में ख़बरदार करते हुए कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डेटा भेजने के लिए किसी से खुद का रब्ता नहीं करता। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि कुवैती शहरियों और गैर मुल्कियों को जारी करदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर डेटा या मालूमात भेजने के लिए धोखाधड़ी से फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं। अब कुवैत में कोरोना वायरस के अदाद व शुमार के बारे में बात करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 28,538 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 72 कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में एक मरीज़ की अमवात रिकॉर्ड की गई है, जबकि 51 मरीज़ कोरोना वायरस के सेहतयाब हुए हैं। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 10 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।